हेलो फ्रेंड्स। अब मैं बात कर रहा हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्लेमिंगो बुक के जो कि काफ़ी मोस्ट रहते हैं। तो ये एक बार पढ़ लेते हैं। इसमें आपको 4 मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। लॉन्ग टाइप में ये देखने को मिलेंगे आपको, स्मॉल टाइप में मिल जाए तो भी अच्छा है। तो पढ़ लेते हैं। व्हाट डू यू थिंक गांधी कंसिडर द चंपारण एपिसोड टू बी ए टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। आप क्या सोचते हो कि गांधी जी अपने मतलब चंपारण एपिसोड को टर्निंग पॉइंट, अपनी लाइफ का टर्निंग पॉइंट यानी निर्णायक मोड़ क्यों मानते हैं? द चंपारण एपिसोड वाज टर्निंग पॉइंट इन गांधीजी's लाइफ बिकॉज हिज मेथड कंसिस्टिंग ऑफ disobedience and acceptance of punishment came out successful। कि उनका जो भी मतलब तरीका था डिसोबीडियंस का और एक्सेप्ट करने का पनिशमेंट, वो सक्सेसफुल रहा। द होल नेशन कम टू नो दैट दे कुड अपोज द ब्रिटिश। पूरा देश जान गया कि वो अंग्रेजों के खिलाफ थे और किस प्रकार से उन्होंने काम किया। द पीजेंट्स बिकेम अवेयर ऑफ देयर स्ट्रेंथ एंड दे कम टू नो दैट इफ दे वर यूनाइटेड। और किसान भी जान गए कि अगर वो अपनी ताकत समझ गए कि अगर वो मान लो एकजुट हो जाए, यूनाइटेड हो जाए, दे कुड मेक द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड वर्क ऑन देयर ओन टर्म्स। तो वो जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड हैं उनसे अपने अकॉर्डिंग काम करवा सकते हैं, यानी उनसे काम ले सकते हैं। दिस एपिसोड एमर्ज द फर्स्ट रे ऑफ होप फॉर द इंडियंस। तो ये पहली किरण, आशा की पहली किरण उभर के आई। एमर्ज मतलब उभरना। नाउ द ब्रिटिशर्स वर नो लॉन्गर इनविंसिबल फॉर देम। तो अब आगे ब्रिटिशर जो है अपना काम नहीं करवा सके, उनको गुलाम नहीं मतलब रख सके। एक प्रकार से किसानों को छुटकारा मिला। एंड द पीजेंट्स वर नो लॉन्गर अटरली फियर स्ट्रिकन पुअर फेलोज। और जो किसान है वो भी आगे फिर जो है भय से पीड़ित किसान नहीं रहे, यानी उनमें भी साहस जाग गया और वो भी अच्छा करने लग गए। हाउ डू वी नो दैट ऑर्डिनरी पीपल टू कंट्रीब्यूट टू द फ्रीडम मूवमेंट। आप कैसे मतलब जानते हो या मानते हो कि साधारण लोग जो हैं उनका भी आज़ादी के इस आंदोलन में मतलब योगदान था? ठीक है। तो इसका आंसर है द फ्रीडम मूवमेंट वाज द फॉर द ऑर्डिनरी पीपल। यानी जो फ्रीडम मूवमेंट था, जो आज़ादी का आंदोलन था, वो सारे लोगों के लिए ही था। फ्रीडम मूवमेंट यानी आज़ादी का आंदोलन। नो लीडर कुड डू एनीथिंग फॉर ऑर्डिनरी पीपल विदाउट देयर इन्वॉल्वमेंट। यानी कोई भी लीडर जो होता है वो इन साधारण लोगों के लिए उनकी मतलब भागीदारी के बिना, इन्वॉल्वमेंट के बिना कुछ नहीं कर सकता। सो द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी पीपल कुड नेवर बी रूल्ड आउट इन दिस केस ऑल्सो। तो किसी प्रकार से जो योगदान है साधारण लोगों का वो इस केस से बाहर नहीं हो सकता। गांधी वांटेड द ऑर्डिनरी पीपल टू बी करेजियस एंड फियरलेस। गांधी जी चाहते कि जो साधारण लोग हैं वो साहसी और भय रहित हो। द पीपल शोड देयर क्रेज बाय फॉलोइंग गांधी जी। और गांधी जी को फॉलो करते हुए जो लोग हैं उन्होंने साहस दिखाया। व्हेन द पीजेंट्स ऑफ मोतिहारी न्यू द गांधी वाज इन ट्रबल। जब गांधी जी के बारे में पता चला, जो पीजेंट्स थे, किसान थे मोतिहारी के, कि गांधी जी समस्या में, दे गैदर्ड अराउंड द कोर्ट वे गांधी वो समन। तो जहाँ पे गांधी जी को बुलाया गया था कोर्ट में, वहाँ पे वो एकत्रित हो गए, गैदर्ड हो गए। इवन द ब्रिटिश अथॉरिटी कुडंट कंट्रोल देम। यहाँ तक कि जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो भी उनको कंट्रोल नहीं कर पाए, इतने लोग इकट्ठे हो गए थे। दिस वाज, ये दिखाता है दैट विदाउट द पार्टिसिपेशन, ये दिखाता है कि बिना किसी भागीदारी के ऑफ द कॉमन मैन, साधारण लोगों की भागीदारी के, द फ्रीडम मूवमेंट कुड नॉट हैव बिकम सक्सेसफुल। तो ये जो आज़ादी का आंदोलन था ये सफल नहीं हो पाता। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक द सर्वेंट थॉट गांधी टू बी अनदर पीजेंट्स। तो आपको क्या लगता है मतलब गांधी जी को एक किसान के रूप में क्यों समझा गया सर्वेंट द्वारा? तो राजकुमार शुक्ला वो जो पीजेंट, राजकुमार शुक्ला एक किसान थे। ही वुड विजिट राजेंद्र प्रसाद रिगार्डिंग पीजेंट्स प्रॉब्लम्स। तो पीजेंट्स जो किसान थे उनकी समस्या को लेकर गांधी जी का जो ये दोस्त मान सकते हो राजकुमार शुक्ला जो थे, वो जाया करते थे राजेंद्र प्रसाद के यहाँ। तो जो सर्वेंट थे उनको ऐसे पता था कि राजकुमार शुक्ला जो है एक किसान है। तो जब गांधी जी उनके साथ गए तो उनको भी राजकुमार शुक्ला के रूप में, जैसे राजकुमार शुक्ला को मानते वैसे उनको भी किसान मान लिया गया। ठीक है। सो द सर्वेंट थॉट दैट ही वाज आल्सो ए पीजेंट। फोर्थ है, व्हाट डिड गांधी डू अबाउट द कल्चर एंड सोशल बैकवर्डनेस ऑफ द चंपारण विलेज इन दैट टाइम। यानी उस समय में जो चंपारण गांव की जो जो गांव के हालात थी, यानी बैकवर्डनेस थी, जो पिछड़ापन था, तो सामाजिक पिछड़ेपन के लिए गांधी जी ने क्या किया? तो गांधी जी ने पहले क्या किया देखो। फॉर दिस इसके लिए गांधी अपील टू द टीचर्स। गांधी जी ने अपील की, टीचर्स ने रिक्वेस्ट की। महादेव देसाई एंड नरहरि पारेख, ये दो लोग थे, विद देयर वाइफ्स, अपनी पत्नियों के साथ वॉलंटियर्ड फॉर वर्क, यानी अपनी इच्छा से काम करने के लिए आए। ये आए। और several more came forward, और कई और भी आए, आगे आए फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, यानी पूरे देश भर से, टू गिव देयर सर्विसेज, अपनी सेवा देने के लिए। हिज सन देवदास एंड द वाइफ ऑफ गांधी जी, गांधी जी की पत्नी और देवदास जो उनका लड़का है वो भी आया। कस्तूरबा गांधी वो आई, ऑल्सो केम देयर। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन 6 विलेजेस, यानी 6 गाँव में प्राइमरी प्राथमिक विद्यालय खोले गए। कस्तूरबा गांधी टॉट द रूल्स ऑन पर्सनल क्लीननेस, यानी जो व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में कस्तूरबा गांधी ने
बताया, कस्तूरबाई लिखा है इसमें, कस्तूरबा गांधी है वो। एंड कम्युनिटी सैनिटेशन और समुदाय मतलब अपने समाज की साफ सफाई कैसे रखती हैं समुदाय की, तो वो भी बताया। गांधी जी गोट डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 months, और गांधी जी ने डॉक्टर हायर किए वो जो मतलब अपनी इच्छा से काम कर सके, 6 महीनों के लिए उन्होंने अपना सॉरी अपनी सेवा दी। गांधी जी ऑल्सो नोटिस द फिल्थी स्टेट ऑफ वीमेंस क्लॉथ्स, यानी गांधी जी ने यह भी देखा कि जो औरतें हैं उनके कपड़ों के हालात बहुत बुरे हैं, बहुत ही दशा बुरी है उनकी। ही आज कस्तूरबा गांधी टू टॉक टू देम अबाउट इट, और उन्होंने कस्तूरबा गांधी से बोला कि इसके बारे में भी आप बात करें। डू यू थिंक अम्बेटो इको लाइक्स बीइंग इंटरव्यूड, गिव रीजन फॉर योर ओपिनियन, क्या आपको लगता है कि अम्बेटो इको जो है इंटरव्यू पसंद करते थे, इसके कारण बताइए। तो येस, आई थिंक अम्बेटो इको लाइक्स बीइंग इंटरव्यूड, आई थिंक इट इज़ बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। तो इन कारणों से पता चलता है कि अम्बेटो इको जो है इंटरव्यू पसंद करते थे। पहला क्या है, ही आंसर्स मुकुंद्स ऑल क्वेश्चंस इन डिटेल एंड नेवर सीम टू बी इन हेस्ट। तो उन्होंने क्या करा, जो इंटरव्यू ले रहे थे मुकुंद, उनके सारे क्वेश्चन के डिटेल में जवाब दी, और कभी मतलब कभी नहीं लगा कि वो जल्दबाजी करें, हेस्ट करें। ही आंसर्स ऑल द क्वेश्चंस पैशनेटली, यानी उन्होंने बड़े धैर्य के साथ सारे क्वेश्चंस का जवाब दिया। थ्रू आउट द इंटरव्यू, यानी पूरे इंटरव्यू के दौरान ही सीम्स टू बी एन रिलैक्स मोड, यानी एकदम आराम से वो नजर आए। ही स्टेटमेंट दैट ही इज अ प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज रिफ्लेक्ट्स दैट ही लाइक्स टू बी इंटरव्यूड। और उनका जो ये बोलना कि वो मतलब प्रोफेसर जो है वो क्या करते हैं, वो संडे को लिखते हैं, ठीक है, हर संडे को, ऑन संडे मतलब हर संडे को, रिफ्लेक्ट्स ये बताता है दैट ही लाइक्स टू बी इंटरव्यूड, कि उनको इंटरव्यू देना पसंद है। ड्यूरिंग हिज इंटरव्यू, यानी उनके इंटरव्यू के दौरान सेंस ऑफ ह्यूमर, उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर था यानी जो मजाक के अंदाज था, जो ह्यूमरस था, ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स, वो भी बताता है दैट ही लाइक्स टू बी इंटरव्यू, कि वो जो है मतलब इंटरव्यू देना पसंद करते हैं। ही सेज टू मुकुंद, उन्होंने मुकुंद से कहा था, व्हाइल वेटिंग फॉर यू एलिवेटर टू कम अप फ्रॉम द फर्स्ट टू द थर्ड फ्लोर, ही आई हैव ऑलरेडी रिटन एन आर्टिकल, कि आप जब एलिवेटर में लिफ्ट में चढ़ के फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर आ रहे थे, तब तक मैंने एक आर्टिकल लिख लिया था। तो ये आप ये बताना चाहते हैं कि समय का यूज़ कैसे किया जाता है। वाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइट्स डिस्पाइज बीइंग इंटरव्यूड, कि ज़्यादातर सेलिब्रिटी जो हैं वो इंटरव्यू की निंदा क्यों करते हैं। मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डिस्पाइज बीइंग इंटरव्यूड बिकॉज दे फील, क्योंकि वो ऐसा महसूस करते हैं, कैसे महसूस करते हैं, इंटरव्यू इज अनवांटेड इंट्रूजन, कि एक जो ना चाहने वाली दखल अंदाजी है इंटरव्यू, इनटू द प्राइवेसी ऑफ देयर लाइफ्स, यानी उनके जीवन में जो उनकी जो प्राइवेसी है यानी जो ऐसी बातें, जो पर्सनल बातें हैं, उनमें दखल अंदाजी रहती है। इट समहाउ डिमिनिशेस देम, ये उनको एक तरीके से मतलब उनकी निंदा करता है, उनको एक तरीके से परेशान कर देता है, डिमिनिशेस गायब कर देता है सारी मतलब जो प्राइवेसी है उसको। इट इज़ इमोरल, यानी ये अनैतिक है, इंटरव्यू को अनैतिक बोला गया। इट इज़ अ क्राइम, और एक अपराध के रूप में इसको देखा गया। इट इज़ अ क्राइम यानी एक अपराध भी है। व्हाट प्लान डिड द नरेटर मेक टू सेव हिमसेल्फ, यानी नरेटर जो है वो अपने आप को बचाने के लिए किस प्रकार से, ये कहाँ से क्वेश्चन आया, डीप वाटर का क्वेश्चन, ध्यान रखना। व्हाट प्लान डिड द नरेटर मेक टू सेव हिमसेल्फ, यानी कौन सी योजना बनाता अपने आप को सेव करने के लिए। द नरेटर मेड ए प्लान दैट व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम, उस योजना बनाता है कि जब उसकी जो फीट हैं, पैर हैं, वो बॉटम को छुएंगे, ही वुड मेक ए बिग जंप, वो अच्छे से जंप करेगा, कम टू द सर्फेस एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और अपने पैडल करते हुए मतलब किनारे पे आ जाएगा। उसके बाद भी बहुत सारा इसमें, तो ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि जैसे 3 बार में वो कैसे कोशिश करता है ना, वो वाला आंसर लिखना है इसमें। तो लॉन्ग टाइप है, ये स्मॉल टाइप आ गया बीच में, तो स्मॉल टाइप भी मतलब अच्छे हैं ये आपको, ये अगर लॉन्ग टाइप याद होंगे तो आप स्मॉल टाइप भी आराम से कर पाओगे। तो इसमें आपको 8 मार्क्स मिलने का चांसेस है वैसे तो, 2 and 2 और ये 8, ये इंपॉर्टेंट लेसन है। अब आगे नेक्स्ट है, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड स्विमर आउट ऑफ डगलस, यानी डगलस को कैसे उसने स्विमर बनाया इंस्ट्रक्टर ने। तो देखते हैं, डगलस वो स्कैर्ड ऑफ वाटर, यानी पानी का उसको भय था। डगलस को द इंस्ट्रक्टर हैड टू पुट एन एक्स्ट्रा एफर्ट टू मेक हिम ए कंप्लीट स्विमर, यानी उसने अतिरिक्त कोशिश की उसको स्विमर बनाने की। द इंस्ट्रक्टर यूज टू रोप यूज ए सॉरी द इंस्ट्रक्टर यूज्ड ए रॉप, उन्होंने एक रस्सी का यूज़ किया, एंड पुली और एक चरखी का यूज़ किया टू ट्रेन डगलस को मतलब प्रशिक्षण देने के लिए। ही हेल्ड ऑन द एंड ऑफ द रॉप एंड मेड डगलस गो बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल ओवर एंड ओवर अगेन, यानी उसने जो रस्सी है वो चरखी के, वो जो चरखी थी उस पर बांध देते हैं और फिर उसको लूज़ कर देते हैं, मतलब उसको पकड़ लेते हैं इस प्रकार से, एक किनारे से एक किनारा बेल्ट के रूप में बेल्ट पे बांध देते हैं उसकी कमर पे, और फिर उसको आगे पीछे लूज़ कर देते हैं ताकि वो आगे पीछे जा सके। Whenever the instructor relaxed his hold on the rope, जब
वो मतलब अपनी रोप को, रस्सी को रिलैक्स करता है, लूज़ करता है, द ऑथर वुड गेट एक्सट्रीमली फ्राइटन, तो उसमें ऑथर जो है डर जाता है, एकदम से बहुत बुरी तरह से डर जाता है। द फेट टेरर ऑफ वाटर बिगेन टू गेट डिमिनिशेस विदिन 3 मंथ्स, यानी गायब होने में जो उसका भय है पानी का, वो गायब होने में 3 महीने लगे। दैट इज़ हाउ द इंस्ट्रक्टर मेड डगलस इज स्विमर, इस प्रकार से डगलस को स्विमर बनाया उसने इंस्ट्रक्टर ने। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द कैरेक्टर एंड टेम्परामेंट ऑफ सोफीज फादर, यानी सोफी के जो पापा थे उनकी मानसिकता के बारे में और या उनके चरित्र चित्रण के बारे में आप थोड़ा सा वर्णन करें, तो उसके बारे में देखते हैं। स्ट्रिक्ट मैन यानी एक सख्त व्यक्ति थे, एक मतलब एक तरीके से सख्त वो थे, मतलब ज़्यादा वो हंसी मजाक उनको पसंद नहीं था, बहुत ही सख्त व्यक्ति थे। सोफीज फादर इज स्ट्रिक्ट मैन व्हेन ही हियर्स द स्टोरी ऑफ सोफीज मीटिंग विद डेनिकेसी, जब डेनिकेसी से मुलाकात की वो कहानी सुनते हैं, ही टर्न्स हिज फेस टू लुक एट सोफी विद हैट्रेड, यानी नफरत के भाव से वो सोफी को देखते हैं। ही इज फिजिकल अपीयरेंस, जो उनकी शारीरिक दशा है, ही हैज़ ए प्लम्प फेस, यानी मोटा सा चेहरा, विच इज ग्रीम एंड कवर्ड विद स्वेट, जो पसीने से और इससे ढका हुआ, हिज स्टेज लेबर, अपने दिन भर के काम की वजह से। ही वर्क्स हार्ड थ्रू आउट द डे, पूरे दिन वो मेहनत का काम करते हैं। हिज हॉबीज़, उनकी जो हॉबी हैं मतलब रुचि, ही लव्स गेम्स एंड प्लेयर्स, गेम मतलब पसंद करते हैं, प्लेयर्स भी पसंद करते हैं। ही न्यू टॉम फिनी लॉन्ग को, बहुत पहले वो टॉम फिनी को जानते थे। नाउ ही इज़ एन एडमायर ऑफ डेनिकेसी, अभी वो डेनिकेसी के फ़ैन है, मतलब एडमायर करते रहते हैं, उनकी तारीफ करते रहते हैं। एंड इज फुटबॉल प्लेयर, यानी आयरलैंड का ये प्लेयर है। ही गोज टू सी फुटबॉल मैच अलॉन्ग विद इट्स चिल्ड्रन, और अपने बच्चों के साथ वो मैच देखने भी जाते हैं। इंजॉय द मैच वेरी मच, बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं मैच को। इस टेम्परामेंट यानी उनकी जो मानसिकता है, मनोदशा है, इज अ शॉर्ट टेम्पर्ड मैन, वो बड़ा जल्दी गुस्सा कर जाते हैं। शॉर्ट टेम्पर्ड मतलब बहुत जल्दी गुस्सा आने वाला। व्हेन सोफी सेज, जब सोफी से कहती है, इफ एवर आई कम इनटू मनी आई विल बाय अ बुटीक, जब कभी मेरे पास पैसे होंगे मैं बुटीक खरीदूंगी। ही सेज हु इफ यू हैव एवर कम इनटू मनी यू विल बाय अस ए ब्लेस्ड डिसेंट हाउस टू लिव इन, तो वो कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास पैसे हो तो तू एक काम करना, एक अच्छा सा घर खरीद लेना हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच, और इसमें बहुत धन्यवाद होगा। दस ही इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रिक्ट फादर, तो ये एक उदाहरण था एक स्ट्रिक्ट पिता के, और बट एट द सेम टाइम, और इसी के साथ ही केयर फॉर हिज फैमिली, और वो अपने परिवार की देखभाल भी मतलब केयर करते थे, परवाह करते थे, ध्यान रखते थे, ख्याल रखते थे। हाउ डज सोफी इंक्लूड हर ब्रदर जियोफ इन फैंटेसी ऑफ हर फ्यूचर, यानी अपने जो भविष्य की जो कल्पना है उसमें सोफी अपने ब्रदर को कैसे शामिल करती थी। सो सोफी लिव्स इन ए फैंटेसी, यानी कल्पनाओं में जीती थी सोफी। सी ट्रस्ट हर ब्रदर जियोफ, वो जियोफ पे विश्वास करती थी। सी विशेस दैट ही माइट टेक हर विद हिम टू शो हर अननोन एंड अनसीन प्लेसेस एंड पीपल, तो वो सोचती थी कि ये मेरा भाई जो है वो मुझे जो अननोन ऐसे स्थान जहाँ पे वो नहीं गई है, और अनसीन मतलब जहाँ जो स्थान उन्होंने नहीं देखे हैं, ऐसे इसी जगह पे वो लोग और उनको दिखाने के लिए इसका भाई ही लेके जा सकता है। इन दिस वे, इस तरीके से सी इंक्लूडेड हर ब्रदर इन हर फैंटेसी ऑफ हर फ्यूचर, तो अपने फ्यूचर की फैंटेसी में, कल्पनाओं में वो शामिल करती थी। वाई सोफीज जेलस ऑफ जियोस साइलेंस, और जियोफ जो चुप्पी रखता था, यानी बोलता नहीं था जियोफ, तो उससे वो जेलस क्यों थी। तो सोफी जेलस ऑफ जियोफ साइलेंस बिकॉज व्हेन ही इजंट स्पीकिंग, जब वो बोलता नहीं था, इट इज़ एज इफ ही वर अवे, ऐसा लगता था जैसे वो कहीं और खोया हुआ है, यहाँ पे है ही नहीं, समवेयर यानी कहीं और, आउट देयर इन द वर्ल्ड, ऐसी दुनिया में, इन दोज प्लेसेस ही हैड नेवर बीन, यानी ऐसे स्थानों पे वो खोया हुआ है, ऐसी जगह में वो खोया हुआ है जहाँ पे वो सोफी कभी जो है गई नहीं है। हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट एम हिमल एंड स्कूल चेंज, तो स्कूल चेंज और एम हिमल के बारे में उसकी फ्रेंड्स की क्या भावनाएं थी। तो फॉर्मली यानी पहले के दिनों में फ्रेंड्स डिडंट लिसन टू हिज टीचर, यानी अपने टीचर को सुनता ही नहीं था, अटेंटिवली ने ध्यानपूर्वक नहीं सुनता था, बट लेकिन नाउ ही लिसन टू हिम क्वाइट अटेंटिवली, यानी बड़ा ध्यान से सुना अभी इसने। हिज रिस्पेक्ट फॉर हिज टीचर इंक्रीज्ड, यानी उसका जो सम्मान था टीचर के प्रति वो बढ़ गया। ही बिगेन टू लव स्कूल, अभी उसको स्कूल से प्यार होने लग गया। ही थॉट ही शुड हैव पेड मोर अटेंशन टू हिज स्टडीज़, और वो सोचता है कि उसको ध्यान देना चाहिए था, मतलब अपनी स्टडी पे पहले। What do you understand by the expression thumbprints on his windpipe, यानी जो विंड पाइप है, श्वास नली पे जैसे किसी ने अंगूठा रख दिया हो, ठीक है, थंबप्रिंट्स रख दिया हो, तो ये एक्सप्रेशन से आप क्या समझते हो। तो ये किसी ने बोला है, देखो अभी पढ़ो। थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप, यानी थंबप्रिंट्स जो है विंड पाइप पे रखना, मीन्स टू चॉक और स्पोकेट, यानी एक तरीके से घुटन होना, ठीक है, स्पोकेट होना, चौक होना, जाम कर देना। somebody by applying pressure on his throat, जैसे कोई किसी के मतलब गले पे ऐसे प्रेशर डाल दे और उसका मतलब उसकी सांसें बंद कर दे, उसको घुटन महसूस करवाए, तो ये इस प्रकार से होता है विंड पाइप। थंबप्रिंट ऑन हिज विंड पाइप का मतलब होता है, और ये कब क्या हुआ था। सॉल बिलो यूजेस दिस एक्सप्रेशन, तो सॉल बिलो इस बात को बोलते हैं, ठीक है, टू रिफर
ये बताने के लिए टू द प्रेशर कि किस प्रकार से जब इंटरव्यू लिया जाता है तो किस प्रकार का प्रेशर होता है। ऐसा प्रेशर होता है जैसे किसी ने मतलब गले पे प्रेशर दे दिया हो, एकदम से सांस बंद कर दी हो। एंड डिस्कम्फर्ट और बेचैनी होती है फेल्ट बाय ये सेलिब्रिटी वाइल गिविंग एन इंटरव्यू, यानी एक सेलिब्रिटी द्वारा किस प्रकार से मतलब घुटन महसूस होती है जब वो इंटरव्यू देते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये इसमें मतलब फ्लेमिंगो बुक में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ये पढ़ सकते हो, एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएंगे। लास्ट टाइम में ये आपको 8 मार्क्स तक दिला सकते हैं। इसके अलावा ये जो चारों लेसन है बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? ये जो अभी लेसन पढ़े हैं इनको अच्छे से आप लॉन्ग टाइप स्मॉल टाइप जो भी मिले और भी पढ़ सकते हो। और सेकंड बुक में क्या करना है, सेकंड बुक में आपको कैरेक्टर स्केच तैयार करना है। कैरेक्टर स्केच वो आपको मार्क्स दिलाएंगे 4 मार्क्स। और इसके अलावा जो भी मतलब जो थिंक व्हाट डू यू थिंक वाले क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक, वो आप कर सकते हो। ठीक है। और पोएम में जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है वो छोटे वाले क्वेश्चन करने हैं। इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट पोएम कौन कौन सी है, फर्स्ट सेकंड, यानी जो कीपिंग क्वाइट, सॉरी, जो फर्स्ट पोएम है कौन सी, माय मदर एट 66, स्मॉल टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें से। और सेकंड जो एलिमेंट्री स्कूल वाली है वो उसमें भी आएंगे छोटे वाले क्वेश्चंस। जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है वो अच्छे से पढ़ लेना, 2-2 नंबर के, 2-2 मार्क्स के रहते हैं। और फिर इसके बाद आंट जेनिफर्स टाइगर हो जाएगा और एक कीपिंग क्वाइट। ये 4 पोएम अच्छे से पढ़ के जाना है, इसमें से आपको ज़रूर क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बहुत ही छोटा वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और अच्छे से तैयारी करना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, और मिलते हैं अगले वीडियो में या बाद में कभी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।